इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, जिन हालात में ये रहती हैं, जिन क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श, कोई इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट नहीं होता, वहाँ पे तो कोई एसी नहीं होता, ये जो नोमैडिक लाइफ है इसमें बिल्कुल एक अलग अलग लाइफ गुजारते हैं, वो चीज़ जो है वो एक मुझे एक बैरियर लगता है। ठीक है, हमसे ट्रस्ट में हमने वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी हमारी ट्रस्ट की है, जिसको मैडम फरीदा जवेद हेड कर रही हैं गुजर कम्युनिटी से। तो हमने कमेटीज़ बनाई हैं डिफरेंट के, जो हमारी कम्युनिटी है जो उनके मसाइल हैं, मसले हैं, खासकर एजुकेशन पे। तो आज गुजर वुमेन की हमने एक 1 डे सेमिनार यहाँ पे रखा था। तो ख़ास मकसद इस सेमिनार का ये था कि आपने देखा होगा कि हमारी यूटी में हमारी कोई 20 लाख के करीब पॉपुलेशन है, उसमें से 7 लाख ऐसी पॉपुलेशन है जिनके घर नहीं है, जो चलते रहते हैं, जिनको बकरवाल भी कहते हैं, दोधी गुजर भी कहते हैं। तो उनकी बच्चे बच्चियां आपने देखा होगा कि भाई जब वो डेयरी लेके चलती हैं, जब भैंसों के साथ चलते, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र स्कूल जाने की है, उनको उनके माँ बाप जो हैं वो साथ भैंसें चराने के लिए, बकरियाँ चराने के लिए उनको ले जाते हैं अपने साथ। तो हमने यहाँ केबी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया हुआ है, जिसमें हमारे पास 1200 के करीब बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं। 200 लड़की का हमारा हॉस्टल है, हमारा बॉयज़ हॉस्टल है। तो हम पिछले 30 साल से यहाँ एजुकेशन सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें एसटी स्टेटस मिला तो हमने देखा कि हमारी जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, इसमें आज भी जो मेल हैं, इनमें लिटरेसी रेट जो है वो 7% से ज़्यादा नहीं है, और वुमेन में बिलो 5% है। तो हमारा खास मकसद ये था कि इनमें एजुकेशन कैसे लाया जाए। लेकिन एक बात की मुझे खुशी भी है कि हमारे मसूद साहब जो एक्स वाइस चांसलर, हमारे बाबा कौम, इस वक्त उनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने 30 साल अनथक मेहनत करके हमें इस स्टेज पे पहुंचाया है। तो हमने अपनी गुजर वुमेन को, बच्चियों को, अपनी बहनों को, औरतों को एक प्लेटफार्म दिया कि आप आओ, इस प्लेटफार्म पे बैठ के आपकी जो मुश्किलात हैं वो हमारे पास लाओ, हम उन मुश्किलात को जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। तो खास मकसद ये था कि जो हमारी खासकर बच्चियां हैं, इनकी पढ़ाई का क्या किया जाए। एसटी स्टेटस मिलने के बाद ऐसी बात नहीं है, हमारी कौम में तरक्की हुई है, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे केएस में, आईएएस में, सिविल सर्विसेज में, केपीएस में, एजुकेशन में, पुलिस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये आ रहे हैं। लेकिन इनकी तादाद बड़ी कम है, 3% से कम इनकी तादाद है, मर्दों की तादाद जो है 6% है। तो मेन हमारा जो मकसद था आज का कि वुमेन आए हमारी कम्युनिटी की, और ये पहली दफ़ा हमारे ट्रस्ट में ये वुमेन कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी औरतें शाई रहती हैं, वो ओपन आते हैं। हालांकि हमारे में इतनी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर हम चाहते हैं कि जब हमारी कम्युनिटी जो है, इसका जब 50% हमारा एक हिस्सा जो है, अगर वो अनपढ़ रहे, अगर उनके बच्चे बच्चियाँ स्कूल ना जाएं, तो जो तरक्की कर रहे हैं वो भी इतनी तरक्की नहीं समझी जाती। तो आज हमारे डिफरेंट यहाँ पर डीडीसी मेंबर्स, यहाँ कारपोरेटर्स, यहाँ पेंचेज, सरपंचेज, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, तो टीचर्स, ये सारी वुमेन आज हमने यहाँ इकट्ठी की हैं और वो अपनी बात कर रही हैं। जब मौसम ठीक होगा अक्टूबर नवंबर में एक हम बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ गुजर वुमेन की थ्रू आउट यूटी हम बुला के करना जा रहे हैं। उसमें बकरवाल औरतें आएंगी, उसमें ये गुजर जो दोधी गुजर हैं उनकी औरतें आएंगी, बसनीक औरतें आएंगी। हम चाहते हैं कि फर्क ना रहे, जो हमारी वुमेन में एजुकेशन आ गई है, जो लोगों ने तरक्की कर ली है, वो जो पीछे रह गई हैं उनको साथ लेके चलें, उनकी बच्चियों का हाथ पकड़ें, उनको अपनाएं, उनमें एजुकेशन प्रमोट करें। और मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूं कि जो हमारा स्कूल है, इसमें ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ गुज्जर बकरवाल का ही बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। नो, हमारे पास किसी भी कौम का गरीब आ सकता है। अगर आपकी नॉलेज में कोई बच्चा किसी भी कम्युनिटी का गरीब है, यतीम है, उसके माँ बाप उसकी एजुकेशन का वो बोझ नहीं उठा सकते, तो हम उनको यहाँ पे दाखिल करते हैं। और बच्चे जो ये दोधी गुजर चलते रहते हैं ना बकरवाल, इनसे हम छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं कि भाई इनको अपने साथ मत ले जाओ जंगलों में, या इनको भैंसें चराने के लिए या बकरियां चराने के लिए मत रखो, स्कूल में लाओ। जब ये पढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, जब देखेंगे, उसी से हमारे एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनको लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। एक हमारे मुल्क के मतलब जो इनकी हमदर्दी है वो बढ़ेगी। आज भी मेजॉरिटी ये नहीं जानती हमारी कौम कि हमें एसटी स्टेटस मिले हुए 30 साल हो गए, उनको पता ही नहीं कि एसटी स्टेटस के तहत क्या क्या मिल रहा है। लेकिन हम गवर्नमेंट के इस बात पे शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने डीडीसी में, बीडीसी में, पंच सरपंच में रिजर्वेशन की। इससे हमारे पूरी यूटी में से पंच, सरपंच, डीडीसी और कारपोरेटर और बीडीसी के मेंबर्स हमारी औरतें आ रही हैं, उनकी शमूलियत डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बढ़ रही है। तो उससे हमें उम्मीद है
कि इस हमारे मुल्क को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए हम गुज्जर वुमेन को पूरा अपने मुल्क के तरगामजन करना चाहते हैं।